गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। चलिए आज शुरू करें चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसके हम एमसीक्यू लेके आए हैं आज। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इनको एक दो बार प्रैक्टिस करिए और दूसरों को शेयर और करिए ताकि अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरू करें चैप्टर नंबर 3 बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए देखो, आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो समीकरण दे रखा है 7x प्लस 2y बराबर 22। यदि y बराबर है 1/2 तो x का मान ज्ञात करना है। देखो y का मान तो दे ही रखा है तो y की वैल्यू यहीं पुट कर दो इसकी जगह पे। ठीक है, और इसको ऐसे लिख लो 7x प्लस, ये एमसीक्यू होते हैं, इनको पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाना होता है पेपर में, बस आपको टिक करना होगा जो भी होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करो डायरेक्ट पुट करो, इसको सॉल्व करके नहीं दिखाना, वहां पे रफ में आपको ऐसे ही करना होगा जल्दी से। ठीक है, तो y की वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, y बराबर 22। तो 2 से 2 कट गया, 7x बचा प्लस 1 इक्वल टू 22। तो अब देखिए 7x, ये अगर 1 जो है 22 माइनस 1 बराबर 21, तो x कितना आ जाएगा बच्चों? तो x आ जाएगा 3। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, इसको 21 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 21। ठीक है, तो x आ गया 3। तो आंसर नंबर बी और बाहुबली। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। समीकरण है 1/x प्लस 5/y इक्वल टू 3 और में x जो है 2 दे रखा है, तो y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे इसमें करते हैं, x की वैल्यू उठाओ और इसमें पुट कर दो। देखो x बराबर 2 डायरेक्ट पुट करना, क्योंकि यहाँ लिखोगे उसकी टाइम वेस्ट और ज्यादा हो जाएगा, तो इससे जल्दी है कि आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करने हैं ना, इसमें स्टेप मार्किंग नहीं मिलती, इसमें सिर्फ आंसर के ही नंबर होते हैं। तो बराबर 3, तो इसको क्या करो, ये 1/2 को उधर भेज दो। इधर चाहता है अगर कोई भी नंबर बराबर इक्वल टू के इधर जाता है, राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड चेंज होता है, तो वो माइनस में चला जाता है। 5/y बराबर 3 माइनस 1/2। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करते हैं, 5y ये कितना है 6 माइनस 1/2, एलसीएम लिया जाता है इनका, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है एलसीएम। ठीक है, तो 5/2 5, सॉरी नीचे आएगा ये y अपॉन y बराबर 5/2, ये क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, क्रॉस हो जाते हैं, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो बराबर ये हो जाएगा 5/2 बराबर 5y। अब क्या करो, 5 को नीचे ले आओ, डिवाइड में चला जाएगा, तो 5y कितना आ जाएगा, 5 से 5 गया, 5 कट गया, y कितना आ गया 2। देखिए y आ गया 2। ठीक है बच्चों, चलिए अब भाई आप शेयर करिए इसको, तभी आपको एमसीक्यू मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम लोग। समीकरण है 5x माइनस 7y बराबर 8 और 10x प्लस 3y बराबर 33। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो x और y का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये देखिए इनमें हमें जो है इक्वेशन को बराबर करना पड़ता है। इसमें जैसे ये लिखा है 5x माइनस 7y बराबर 8 है, और दूसरी इक्वेशन कौन सी है, 10x प्लस 3y बराबर 33 है। ठीक है, तो इसमें से चाहे इसको बराबर कर लो, इन दोनों को बराबर कर लो ताकि ये कट जाए, चाहे इसको बराबर कर लो ताकि ये कट जाए। देखो अगर इसमें करते हैं तो 7 3 21 ये 70 हो जाएगा, बड़ी संख्या हो जाएगी।
तो हम क्या करते हैं, इसको 10 बना लेते हैं, इसको, ये 5 है, इसको ही 10 बना लेते हैं ताकि इसके बराबर आ जाए, ये कट जाए। देखो इस पूरी संख्या में किससे गुणा कर देते हैं, 2 से, पूरी इक्वेशन में। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 5 दूनी 10 एक्स, 2 सत्ते 14, 14 हो जाएगी, 14 वाई, माइनस का वाई था, और ये 8 दूनी 16 बराबर के 16। अब ये वाली इक्वेशन ये थी पहली और ये थी दूसरी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन को ऐसे ही रख देंगे, 3y बराबर 35। ठीक है बच्चों, देखिए अब इसको हम लोग घटा देते हैं, ठीक है। जब हम लोग कोई भी साइन नहीं होता है, इसके आगे क्या लगा हुआ, प्लस, तो अब इसका साइन चेंज करना पड़ता है। ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, इसके आगे भी प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि कुछ नहीं होता तो प्लस मानते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए प्लस, ये है प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस कट गए, कट गए। अब ये है माइनस, ये भी माइनस, तो ये जुड़ जाएंगे, तो हो गया 17, माइनस के 17 वाई, और ये कितना हो जाएगा, माइनस, ये 33 में से, माइनस 33 में से 16 गए, कितने बचे, माइनस के 17। ठीक, तो y बराबर, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y बराबर 17/17 1 आ जाएगा। y कितना आ जाएगा, 1। देखिए इस वाले ऑप्शन में अब आपको क्या है, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इस वाली को इसमें पुट कर दो, कोई से भी इक्वेशन में, ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आप ये देखो y की वैल्यू 1 आ गई अगर, तो y की वैल्यू और किसी में 1 तो दे नहीं रखी, तो आपका आंसर यही वाला हो जाएगा, फट से मार दो एकदम और आगे निकल जाओ। और अगर आपको चाहिए कि मेरे को दोनों निकालनी है, तो आप क्या करो, ये इसमें पुट कर दो, देखो इसको पुट कर दिया, 10x प्लस 3 इंटू 1 वाई था, इस वाली इक्वेशन में पुट किया, पुट इन y इक्वल टू 1, पुट इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, इक्वेशन सेकंड में गया तो ये हो गया 33, देखो y की वैल्यू जाएगी, ये हो गया, ये 3 हो गया, 3 इधर इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 30, तो 10x, तो x कितना आ जाएगा, 30 बराबर 10, x आ जाएगा 3। ठीक है बच्चों, ये देखिए आ गया। अब हम हल करते हैं, हल कीजिए, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है। तो आंसर कितना आना चाहिए इसका, देखिए एक तो ट्रिक है और दूसरा बेसिक है। चलो पहले बेसिक देखते हैं, बेसिक से कैसे कहते हैं, बेसिक से, बेसिक मतलब कि मूलतः जो किया जाता है छोटी क्लासों में, वो कैसे किया जाता है, देखो x प्लस वाई बराबर 8 है और x माइनस वाई बराबर -2 है, ठीक। तो अब इसको जोड़ देते हैं हम लोग, जोड़ दिया तो ये तो प्लस है, तो इसको जोड़ा तो ये हो गया 2x, और ये प्लस माइनस कट गया, कट गया, तो ये, और इसको भी जोड़ा तो ये आ गया 6, क्योंकि 8 में से -2 गए तो 6 बचे प्लस के, क्योंकि बड़ा बड़ा नंबर कौन सा है, वो सी का साइन आता है, बड़ा नंबर है 8, तो 8 का साइन आ गया, तो x बराबर 2 3 6/2, तो 2 तिया 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। देखो x की वैल्यू 3 इसमें दिख रही है, मार तो इसको भी सकते हैं, लेकिन आपको निकाल के हम दिखाते हैं, आंसर तो यही आ गया, पहला हो गया बात, ऐसे करके मार देना, ठीक है, एक आ जाए तो पहले ही मार दो। और x की वैल्यू आ गई 3, तो y इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई, ठीक है, किसी में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो। तो देखो हम लोग इसमें रख देते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 3 है, तो 3 प्लस वाई बराबर 8 के, तो y बराबर 5 के, देखो आ गई आंसर, ठीक। अब हम ट्रिक से बताते हैं कैसे किया जाता है, ट्रिक से देखो, जो ट्रिक होती है वो क्या होती है, एमसीक्यू के लिए है ये ट्रिक, एमसीक्यू में काम आएगी, और बाकी में आप लगाएंगे तो आपको नंबर कटने के चांसेस हैं, क्योंकि स्टक मार्किंग मिलती है, अगर 2-3 नंबर का होता है क्वेश्चन, उसमें ऐसे नहीं करना, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ उसमें ऐसे कर सकते हैं। अगर आप कोई 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का है, तो उसमें आप ऐसे कर लीजिए,
तो आपको नंबर मिल जाएंगे स्टेप मार्किंग में। और ट्रिक क्या है इसको, देखो ये इक्वेशन दोनों लिख रखी है, ये दोनों, तो x प्लस वाई बराबर 8 लिख रखा है, x माइनस वाई बराबर कितना रखा है, -2। अब अगर x की ट्रिक ये है कि x की अगर वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दो। ये देखो 8 प्लस -2 बराबर 2, डिवाइड कर दो 2 से, क्योंकि ये देखो बेसिक बताया था ना, ये 2 इसको जोड़ने से 6 आया था, और इसको डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो इसको क्या किया जाता है, x की वैल्यू अगर निकालनी है तो इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। देखो मैंने आधा कर दिया, देखो 8 में से 2 गए, माइनस के 2, तो 6/2, 2 तिया 6, देखो x की वैल्यू आ गई, यही वाली यही निकली थी। अब y की अगर वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को माइनस कर दो, इनका अंतर ले लो, जैसे 8 में से -2, ठीक है, डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10/2, 2 पंजे 10, देखो आंसर आ गया। ये वाला देखो y की वैल्यू 5, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, देखिए ये है पिता, ठीक है, और ये है पुत्र। तो इसमें क्या कहा गया है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 4 गुनी है। मान लिया मैंने पुत्र की आयु x है, ठीक है, तो इसकी ही 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी का जब भी आप क्वेश्चन में बोला जाए तो उसको हमेशा मल्टीप्लाई किया जाता है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा किया जाता है। 4 गुनी इसकी, पुत्र की का के की, ये वाला हमेशा याद रखना होता है। का के की किसके साथ लगा हुआ, उसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो पुत्र की आयु के 4 गुनी, पुत्र की आयु है x, तो पुत्र की आयु के 4 गुनी, ये पुत्र है, पुत्र की आयु के 4 गुनी हो जाएगी पिता की आयु, ठीक है। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद क्या होगा, देखो अब ये 7 साल बाद, 7 साल बाद क्या होगा, ये तो पिता की आयु तो है ही है, तो 7 वर्ष और जुड़ जाएंगे इसमें, 7 वर्ष जुड़ गए, तो जितने 7 वर्ष बाद ये बड़ा होगा जितना, उतना ही तो बेटा बड़ा होगा 7 वर्ष बाद। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, x प्लस 7। अब क्या क्या बोला गया, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हुई। कितनी, पुत्र की, देखो फिर से जुड़ा हुआ है, पिता की आयु 7 वर्ष बाद पिता की आयु, पिता की आयु पुत्र की, पुत्र की आयु की, किसके साथ की जुड़ा हुआ है, पुत्र के साथ, तो किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2.5 को पुत्र के साथ, ठीक है। तो अब क्या किया, x प्लस 7, हमें क्या निकालनी है, समीकरण बताना है इसका, ठीक है। इसमें इनमें से देख के बताना पड़ेगा समीकरण कौन सा है। ये क्या हुआ, 2, इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, 1 0 लग जाता है, हो गया। और ये कितना है, 4x प्लस 7, ठीक है बच्चों। देखिए आप क्या करना होगा हमें, देखो 5×25, 5×25, 5 दूनी 10। देखो अब ये समीकरण कैसा बन रहा है, 5 ये मल्टीप्लाई में है तो इसको आगे लिख लो जैसे समीकरण में दे रखा, 5 गुणे x प्लस 7 और 4x प्लस 7। देखिए ये समीकरण बन गया आगे, ये वाला समीकरण और ये पहला वाला समीकरण मैच कर रहा है, देखो बन गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याएं हैं, एक संख्या पहली ये रही, दूसरी ये रही, दोनों संख्याओं का योग कितना दे रखा है, 64। मान लिया मैंने कोई भी संख्या x है, देखो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कोई भी 3 गुनी हो सकती है इनमें से,
एक संख्या बोला, एक संख्या चाहे ये वाली एक्स ले लो चाहे ये वाली एक्स ले लो, मैंने ले लिया एक संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या की मैंने इसको एक्स ले लिया, तो एक संख्या जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी मतलब 3x। ठीक है, तो एक संख्या x है दूसरी 3x है, तो इन दोनों का योग कितना दे रखा है, ये कह रखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग 64 है, तो हम लोग क्या करेंगे 3x प्लस x बराबर 64, तो 4x बराबर 64, तो x बराबर 64/4, तो x कितना आ जाएगा 4 × 4 4 × 24 16 आ जाएगा। ठीक है, x आ गया 16, तो उसने क्या कर रखा, तो संख्याएं बतानी है, पहली संख्या कितनी थी 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 16, तो हम लोग रख दिया 16, 16 थी 48, पहली संख्या कितनी मिल गई 48। ठीक, 48 मिल गई, और दूसरी संख्या कितनी मिल गई, दूसरी संख्या मिल गई जो 16। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं दूसरा वाला, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें आपको मैं बताऊंगा ट्रिक, एक ऐसी ट्रिक जो आपको बड़े कंपटीशन में काम आएगी। ठीक है, लेकिन ये ट्रिक सिर्फ एमसीक्यू में अपनानी है आपको। ठीक है बच्चों, देखो ये है पिता, ये ट्रिक आपको फ्यूचर में काम आएगी, इसकी वजह से अभी एमसीक्यू आपको जल्दी हो जाएंगे उसमें पेपर में। ठीक है, इसलिए हम बता रहे हैं इसको। तो पिता और पुत्र हैं दोनों, तो इसमें क्या कर रखा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो अनुपात वो संख्या होती है जो एक्चुअल संख्या को जब काट देते हैं तो अनुपात बनता है। ठीक है, तो ये अनुपात में है, दो पुत्र की है आयु 2 और पिता की है 5। ठीक है, तो उसने कहा कि वर्तमान आयु को हम लोग 0 से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, मान लिया कि ये अभी वर्तमान में है तो 0 मान लिया कि अभी तो 0 है ये। ठीक है, और उसने कहा है कि 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद को हमने क्या किया प्लस से डिनोट कर लिया। ठीक है, इसे ऐसे करके हमने मान लिया कि ये ऐसा 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या करा जाएगा, इसको इसके साथ क्रॉस कर लो, मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ क्रॉस कर लो, देखो 5 एकम 5, इनका क्या लिया अंतर, ये अंतर का साइन होता है। ठीक है, अंतर जब लिया जाता है तो बड़े में से छोटा घटाया जाता है, और अगर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो जो भी नंबर जिससे भी घटाने के लिए कहा जाए उस नंबर से घटाया जाता है। ठीक है, तो अब ये 2 दूनी 4, तो अंतर इसका कितना आ रहा है 1। ठीक है, और इसका अंतर कितना आ रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है 1। ठीक, अब इनके बीच में, दोनों के बीच में कितनी साल का गैप आ रहा है, ये देखो 0 से चले तो 10 ही साल का है। ठीक है, तो इसमें कर दिया जाता है गुणा, कर दिया, इसके अंतर से कर दिया जाता है भाग, तो 1 से 1 कोई मतलब नहीं है, तो इसको क्या किया जाता है जितना भी आए तो 1 बराबर 10 के है। तो फिर इसने क्या पूछा है कि वर्तमान आयु पिता और पुत्र की आयु पूछी है, तो ये देखो ये वर्तमान आयु का रेशो कितना था 5:2, तो पिता की वर्तमान आयु, वर्तमान, ठीक है, वर्तमान जो आयु होगी पिता की हो जाएगी 10 गुणे 5, तो हो जाएगी 50, और इसकी हो जाएगी 10 गुणे 2, क्योंकि 1 बराबर अगर 10 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। तो ये देखो पुत्र की आयु किसमें 20 दे रखी है, पुत्र की आयु 20 दे रखी है, ये पुत्र है, ये पिता है, ये पुत्र है। ठीक है, ये एमसीक्यू करोगे तभी के लिए ये ट्रिक है आपकी, जल्दी से निकल आएगा। देखो पुत्र की आयु 20 होगी, ये 20 मिल गई, तो इसको आंसर गिरा। ठीक है बच्चों, कोई सवाल ऐसे, जो भी सवाल ऐसे मिल जाए आपको, उनमें क्या होता है, उनमें हमेशा से ऐसे करके करोगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। देखिए पिता की आयु
अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। देखो ये पिता हो गए, ये पुत्र हो गए, ठीक है। तो इसमें क्या कह रखा है, देखो पिता की आयु मैंने मान ली x है, ठीक है। पिता की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुनी है। ये पिता की अगर x है तो पिता की कितनी हो जाएगी, पुत्र की अगर x है तो पिता की हो जाएगी 3x, ठीक है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगुना, पिता की आयु का दुगुना 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष है ये, तो 5 वर्ष बाद इसने कहा है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, और ये भी 5 वर्ष बाद हो जाएगा, कुछ कुछ बड़ा तो 5 वर्ष बाद ये भी होगा। 5 वर्ष बाद इसने क्या कर रखा है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगना, पिता की देखो किसने जोड़ा की, पिता की आयु का दुगना, काके की जिसने जोड़ा रहता है, पिता की आयु का दुगना, तो ये पिता की आयु का दुगना बराबर पुत्र की आयु के 5 गुने, पुत्र की आयु के काके की जोड़ा है ना, तो 5 गुने के बराबर है, ठीक है। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु पता करनी है। देखो ये 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10, ये 5 2 5x, 5 25, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 25 माइनस 10 बराबर 15, और 5 को इधर ले आएंगे तो 6x माइनस 5x, तो कितना बचेगा, 6x में से 1x, x बराबर हो गया 15। अब देखो x बराबर, तो इसमें क्या वर्तमान आयु बोली थी, तो इसमें क्या होगा, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु थी, ठीक है, वर्तमान आयु, ये वर्तमान आयु थी। तो अगर x आ गया 15 तो पुत्र की आयु कितनी होगी 15, और ये कितना आ जाएगा 15 इंटू 3, 15 3 45, ठीक है। तो ये जाएगा 45, तो ये भी देखो डी वाला आंसर मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आपके 2 ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसमें क्या कर रखा है, इसमें कहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। कैसे, आप क्या करेंगे, देखो भिन्न 2/3 बनाने के लिए 2 बटे क्या बनाना है, ये वाला बनाना है। जैसे रोटी बनती है ना, समझो क्या बनाने के लिए आटा गूंदा जाएगा, रोटी बनाने के लिए, तो तैसे ही ये वाला सवाल है कि क्या बनाना है, 2/3 बनाना है। तो भिन्न कौन सी है, 2/7, ठीक है। तो उसने क्या कर रखा है, भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ें, जोड़ने वाली संख्या क्या जोड़ें कि ये बन जाए, ये वाली संख्या बन जाए। तो देखो इसकी, अगर आप ऐसे करेंगे 2/7 में क्या जोड़ें, मतलब x जोड़ें कि 2/3 बन जाए, ये होता है अंश, ये होती है हर, ठीक है। उसने कहा अंश और हर में क्या जोड़े, तो अंश और हर में क्या जोड़े, जब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। आपको मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक, ट्रिक क्या, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। देखो अगर ऐसा बोला जाए तो आप क्या करिए, 2/7, ये एक एक करके पुट कर लिए, जल्दी आ जाएगा आपको, इसको सॉल्व करने से ज्यादा जल्दी ये आ जाएगा, जो ऑप्शन से करेंगे तब। देखो x की जगह मैंने क्या रखा 8, हो सकता है पहले में मिल जाए, हो सकता है दूसरे में मिले, हो सकता है लास्ट में मिले। देखो x की जगह रखते हैं हम लोग 8, x की जगह रखते हैं हम लोग 8, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 8 2 10, और 7 और 8 15, ठीक है। तो हम किससे काट लेंगे, 5 3 15, 5 2 10। देखो ये तो अभी मिल गया, तो ये कितना मिल गया, 2/3, यही बनाने के लिए उसने कहा था। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 8, यही आंसर, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रृंखला चल रही है आपकी क्वेश्चनों की। देखिए
दो संख्याओं का योग 18 और अंतर 8 है। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? दो संख्याएं मान ली मैंने, एक है x, तो दो, एक है x, दूसरी है y। ठीक है, दो संख्याएं मान ली मैंने, माना। ठीक है, मान ली। अब क्या बोला गया इसमें? एक संख्या x, दो संख्याओं का योग x प्लस वाई बराबर 18 है, और अंतर कितना दे रखा? 8। x माइनस वाई बराबर 8। तो हमने प्रीवियस अभी पिछला क्वेश्चन कराया था ऐसा ही। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो आपको जोड़ के, इनको जोड़ के, x की वैल्यू जोड़ के दोनों को आधा कर दीजिए। तो 8 के 8 16 26/2 13 आंसर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। ठीक, ये देखो, ये हो जाएगी x, ये हो जाएगी y। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13। और y को क्या बताया था मैंने? इन दोनों को घटा के, जो भी बड़ा है इसमें से घटा के आधा कर देना है। देखो y की वैल्यू निकालनी है, तो 18 माइनस, पहले वाले में से किया जाता है, जैसे जोड़ा जाएगा तो दोनों को जोड़ लो, और पहले वाले में से ही दूसरे वाले को घटाया जाएगा, क्योंकि पहली वाली संख्या है इसकी, इसलिए इसमें घटेगी। देखो 8 घटाया माइनस 2, तो 8 10 बराबर 2, 2 पंजे 10। तो y कितना आ जाएगा? 5। देखो आंसर नंबर ये वाला। आई होप आपको क्लास बढ़िया लगी होगी, और आप शेयर और सब्सक्राइब करवाएंगे और करेंगे भी। ठीक है, ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू रखेंगे अगर आप शेयर और सब्सक्राइब दोनों से करवाते हैं तो। ठीक है बच्चों, चलिए आज की श्रृंखला हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।